नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं? दोस्तों, मेरी और आपकी तरह जो इन्वेस्टर जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनके पास डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे होता है, ये आज हम सब समझने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड हाउसेस में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। फंड हाउसेस में क्या करते हैं? वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जो इन्वेस्टर बहुत प्रकार के होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट का पता नहीं है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, या और कहीं हैं। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं? फंड हाउसेस में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये फंड हाउसेस क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड है, टाटा के म्यूचुअल फंड है, एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड है, या एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड है। तो जी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल या टाटा म्यूचुअल फंड, जी क्या है? ये फंड हाउसेस हैं। इनको हम बोलते हैं फंड हाउसेस। तो ये क्या होता है? इन्वेस्टर्स जब म्यूचुअल फंड हाउसेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनको कौन मैनेज करता है? फंड मैनेजर। अब दोस्तों, फंड मैनेजर कौन होते हैं? दोस्तों, जो फंड हाउसेस होते हैं वो फंड मैनेजर्स को हायर करते हैं, ताकि जो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट आई है फंड हाउसेस के पास, उसको ये क्या करें? आगे मैनेज करें, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। तो फंड मैनेजर का क्या काम होता है? जो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट होती है जी, उसको मैनेज करता है और उसे स्टॉक मार्केट में क्या करता है? इन्वेस्ट कर देता है। स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज में क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है। और स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न मिलता है वो किसको दिया जाता है? इन्वेस्टर को दिया जाता है। और वो रिटर्न किसको मिलता है? इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों, हमने देखा कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करते हैं। और फंड हाउसेस क्या करते हैं? फंड मैनेजर को हायर करते हैं, जो इन्वेस्टर्स के पैसे को स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और जो उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। और अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फंड हाउसेस को क्या मिला? दोस्तों, इस रिटर्न के ऊपर कुछ ना कुछ कमीशन फंड हाउसेस की होती है। जाने कि अगर रिटर्न जो है इसके ऊपर 2 या 3% क्या मिलेगा? फंड हाउसेस को मिलेगा। और फंड मैनेजर कहां से कमाएंगे? फंड हाउसेस से। फंड हाउसेस इनको पैसे देते हैं और फंड मैनेजर को इन्वेस्टर का जो रिटर्न है उससे कमीशन मिलती है। तो जो ये दोस्तों एक साइकिल है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका? म्यूचुअल फंड का। तो हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में किस तरह इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरह पैसा इन्वेस्ट होता है और किस तरह इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, आगे हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड इतने पॉपुलर क्यों हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं टीवी पे ऐड आते हैं, वो एड्स कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी का क्या कारण है? क्या कारण है कि लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है? तो दोस्तों, हम आज समझेंगे कि इसकी इतनी पॉपुलैरिटी का क्या कारण है। तो दोस्तों, सबसे जो पहला कारण है वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या होता है? इन्वेस्टर्स का पैसा फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है अलग अलग कंपनीज में, ठीक है। और फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा होता है वो एक कंपनी में नहीं बल्कि अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक कंपनी अगर नीचे भी चली जाए, उसकी ग्रोथ कम भी हो जाए,
तो जो लॉस है उसको क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। तो इसलिए फंड मैनेजर क्या करता है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम मान लेते हैं दोस्तों कि फंड मैनेजर क्या कर रहा है, हमारे पास इन्वेस्टर की टोटल इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपीज, हम जिम मान के चल रहे हैं। अब इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन 5,000 रुपीज को क्या करता है, हम मान लेते हैं कि एक कोई फंड मैनेजर है जिसका नाम है राहुल। अब जो फंड मैनेजर राहुल है वो क्या कर रहा है, ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट को 5 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब जी क्या कर रहा, इन सभी 5 कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो है 1000 पर शेयर, जी हम मान के चलते हैं। तो इस फंड मैनेजर राहुल ने क्या किया, इन सभी कंपनीज के एक एक शेयर खरीद लिए, क्योंकि इसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 है, तो इसने एक एक शेयर सभी के खरीद लिए। जे भी 1000 रुपए का मिल गया, जे भी 1000 का, और ये सभी 1000 के मिल गए। ठीक है, और हमारी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गई 5,000, जो हमारे पास टोटल फंड था हमने सभी का सभी इन्वेस्ट कर दिया। अब दोस्तों एक साल के बाद क्या होता है, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद क्या हुआ, ये कंपनी डूब गई, ये कंपनी गिर गई, और जहां से हमारी इन्वेस्टमेंट जो 1000 थी वो क्या होगी, 0। ठीक है, ये कंपनी ग्रो करी, और जहां से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 500 बढ़ के कितनी हो गई, 1500। ठीक है, अब ये कंपनी फिर से गिर गई, और जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट 500 रह गई, यानी कि 500 रुपया गिर के 500 रह गई। अब मान लेते हैं कि ये कंपनी बढ़ी, और ये जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़कर 2000 हो गई। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जहां भी हमारी इन्वेस्टमेंट 3000 रुपया बढ़कर 4000 हो गई, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी 5,000 थी, तो जहां पे हम इनको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000। एक साल के बाद हमने क्या देखा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी 5,000 वो बढ़ के कितनी हो गई, 8,000। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 60% जो है हमें प्रॉफिट मिला। 60% हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितनी हो गई, 8,000। तो फंड मैनेजर ने क्या किया, एक साल में ही अपने इन्वेस्टर को 60% का क्या दे दिया, रिटर्न दे दिया। अब इस 60% में से 2 या 3% कौन लेगा, फंड हाउसेस लेंगे। वो क्या लेंगे, इस 60% पे क्या लेंगे, कमीशन लेंगे फंड हाउसेस। ठीक है, अब टोटल हमारा जो इंक्रीज है वो कितना हुआ, 3000, यानी कि 3000 रुपीज क्या हुए, रिटर्न मिले, जो कि 60% था। 3000 रुपीज पे क्या मिलेगी, 2% कमीशन फंड हाउसेस को मिलेगी, और बाकी पैसा इन्वेस्टर में बांट दिया जाएगा। जितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसे उतना परसेंट रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि अगर हम 5,000 एक ही कंपनी 1 में इन्वेस्ट करते तो हम डूब जाते, हमारी इन्वेस्टमेंट इस एक साल के बाद 0 हो जाती। लेकिन हमने अपने 5,000 को, राहुल ने क्या किया, 5 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हम लॉस से बच गए, हमने ग्रो किया, हमें प्रॉफिट हुआ। इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना, और उससे जो फायदा होता है उससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। जहां पे अगर एक कंपनी नीचे भी जाती है तो बाकी कंपनी क्या करती हैं, ऊपर की ओर बढ़ने की चांसेस होते हैं, और हमारा जो लॉस है वो मैनेज हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यही होता है, यही डाइवर्सिफिकेशन है। इसीलिए तो म्यूचुअल फंड क्या है, पॉपुलर है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो है कि हमें बहुत ज्यादा मनी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हम कम से कम 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम मान लेते हैं कि कोई आदमी है राजू, ठीक है,
जिसके पास क्या है, सिर्फ 500 ही रुपीस है। ठीक है, अब क्या करना चाहता है कि जो इन 5 कंपनी में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। मान लेते हैं कि जे कंपनी 1 में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन कंपनी 1 का शेयर प्राइस 1000 पर शेयर है। अब इसके पास सिर्फ 500 रुपए है। अगर ये डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके पास कम से कम 1000 रुपया होना चाहिए एक शेयर खरीदने का। ठीक है, लेकिन राजू क्या करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। अब म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करता है तो उसका जो हमारे पास 5000 इन्वेस्टमेंट थी, इसमें 500 रुपया हम राजू का भी ऐड कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं इसमें 500 रुपया राजू का है। अब 5000 जो इन्वेस्टमेंट थी वो इन 5 कंपनी में इन्वेस्ट हो गई। अब हम मान लेते हैं कि 500 रुपया जो राजू का था वो भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट हो गया। अब राजू का 500 रुपया था तो इस कंपनी में भी 100 हो गया इन्वेस्ट, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100। और राजू की जो 500 रुपए के साथ ही सभी कंपनीज में क्या होगी, शेयर होल्डिंग हो गई। लेकिन अगर राजू डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता तो वो एक भी कंपनी में शेयर होल्डिंग हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन इसने म्यूचुअल फंड के जरिए डिफरेंट कंपनी में क्या कर ली, शेयर होल्डिंग हासिल कर ली। 100 रुपीस इधर, 100 इधर, 100 इधर, 100 इधर। अब क्या हुआ, 500 रुपए के साथ ही राजू ने क्या किया, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया जो वो कभी भी डायरेक्ट नहीं कर सकता था। तो ये किसने सुविधा प्रोवाइड की, ये फैसिलिटी हमें किसने दी, म्यूचुअल फंड ने। अब दोस्तों मान लेते हैं कि राजू ने 500 रुपया इन्वेस्ट किया। अब हमने देखा कि 1 साल बाद हमें 60% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब राजू का पैसा बढ़ के कितना हो गया, 800 रुपीज, यानी 300 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 800 रुपीज। तो 1 साल में राजू को कितना प्रॉफिट हुआ, 800 रुपीज। और फंड हाउसेस ने इससे कितनी कमीशन खाई, 300 रुपया फायदा हुआ और 2% कमीशन हम मान लेते हैं फंड हाउसेस की है। तो 2% 300 का कितना हो गया, 6 रुपीज। 6 रुपीज किसके पास चले गए, फंड हाउसेस की कमीशन। तो टोटल राजू के हैंड में कितने पैसे आए, 800 माइनस 6, 794 रुपीज राजू को मिले। तो राजू को 500 रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने पैसे मिल गए, 794। ठीक है, तो हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में हम कम से कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में हम नहीं कर सकते। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में राजू एक भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन 500 रुपए से वो सभी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये है म्यूचुअल फंड का कमाल। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो ये है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज या स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फंड हाउसेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं और फंड मैनेजर जो होंगे वो अपने हिसाब से आपके पैसे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके बारे में समझ भी होनी चाहिए और उसको आपको बार बार ट्रैक भी करना होगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी तरह की कोई स्टॉक की नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको कम से कम पैसे से इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर आपका पैसा अपनी नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट कर देंगे अलग अलग कंपनीज में और आपको रिटर्न दे देंगे। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसकी नॉलेज चाहिए, आपको टाइम चाहिए स्टॉक मार्केट को देने के लिए, आपको रोज स्टॉक मार्केट को देखना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं समझना पड़ेगा, आपको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करेंगे, वो अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और आपको इंटरेस्ट कमा कर देंगे। तो दोस्तों, ये फायदे हैं म्यूचुअल फंड्स के, इसीलिए म्यूचुअल फंड पॉपुलर है, इसीलिए एड्स में कहा जाता है म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा टॉपिक समझ आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।